गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू योर आयुर्वेदा रेटी चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एमएचएस का रचना शरीर पेपर 1 वर्सेस आयुर्वेदा रेटी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है सामने एमएचएस रचना शरीर पेपर 1 वर्सेस आयुर्वेदा रेटी क्वेश्चन सीरीज। ओके, सो फर्स्ट एसएक्यू था षडंगत्व व अंग प्रत्यंग विभाग, जैसे कि हमारे आयुर्वेदा रेडी क्वेश्चन सीरीज में से आया था शरीर शरीर से। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट किया था मैंने, षडंग शरीर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन प्रिंट होकर आया है एसएक्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एसएक्यू, आयुर्वेद अनुसार संधि व्याख्या व प्रकार लिहा। सेम संधि शरीर में मैंने अपने सीरीज़ में जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था, संधि व्याख्या व संख्या लिखकर प्रकार वर्णन करो एसएक्यू के लिए। सेम वही सेम टू सेम क्वेश्चन प्रिंट होके आए हैं एमएचएस के पेपर में। ठीक है, एसएक्यू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट नख, क्वेश्चन नंबर 2 एसएक्यू का क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है, केश नख दंत यांचे परिभाषा दृष्टिकोण निदान, मतलब इसमें आपको प्राकृत और विकृत स्वरूप लिखना था। ठीक है, सेम मैंने केश नख दंत के पितृष भाव और प्राकृत और विकृत स्वरूप को लिखने का था ऐसे। ठीक है, सेम ये दो क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन बन के ऐसे फॉर्म में आया है एमएचएस के पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएक्यू का क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइसेप्स मसल्स। जैसे कि मैंने बहुत 10 से 12 मसल्स मैंने आपको प्रिंट किया था, उसमें से एक मसल ट्राइसेप्स करके सेम टू सेम वही प्रिंट होके आया है। नेक्स्ट एंडोक्राइन से थाइमस ग्लैंड आया है, जैसे मैंने प्रिंट किया था थाइमस ग्लैंड एसएक्यू, सेम टू सेम वही प्रिंट होके आया है। क्वेश्चन सीरीज में से थाइमस ग्लैंड सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट होके आया है। ठीक है, एसएक्यू का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट एसएक्यू क्वेश्चन नंबर 8, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन सीरीज में बताया था कि रीड टोटल चैप्टर एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा का पूरा चैप्टर ही पूछा गया है एसएक्यू के फॉर्म में। ओके, सो एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा चैप्टर ही आपको लिखना था। लिम्फेटिक सिस्टम क्वेश्चन नंबर 8, एसएक्यू का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम आते हैं एलएक्यू के ऊपर। ठीक है, एलएक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गर्भ की व्याख्या लिखी, गर्भोत्पादक भाव लिखो। सेम जैसे मैंने बोला था गर्भोत्पादक भाव एसएक्यू के लिए, लेकिन गर्भ की व्याख्या प्लस गर्भ उत्पादक भाव ये दो क्वेश्चन मिलकर एलएक्यू बनकर आए हैं एमएचएस के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 एलएक्यू 1। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रिंट हो गया है, कुछ अलग क्वेश्चन बन के नहीं आए। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोन्स बताए थे इंपॉर्टेंट, जिसमें से फीमर सेम टू सेम एलएक्यू के लिए प्रिंट होकर आया है एमएचएस के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 फीमर इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि मैंने जॉइंट से बोला था, शोल्डर जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आयुर्वेदिक क्वेश्चन सीरीज में। सो सेम वही क्वेश्चन प्रिंट हो गया एलएक्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन सी डिस्क्राइब शोल्डर जॉइंट। एंड लास्ट एलएक्यू क्या था, डिस्क्राइब स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड एलएक्यू के नर्वस सिस्टम में कि स्पाइनल कॉर्ड एलएक्यू के लिए आएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन प्रिंट होकर आए हैं हमारे एमएचएस के पेपर में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी। ओके, तो ये थे मतलब हमारे आयुर्वेदा रेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से रचना शरीर पेपर 1 90% क्वेश्चन आए हैं। 90% मतलब अगर देखा जाए तो 90% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 मार्क्स का पेपर हमारे आयुर्वेदा रेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से आया है। 70 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 2 ऐसे कि जो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था और वो दो आ गए। ठीक है, जैसे कि जर्म लेयर फॉर्मेशन डेरिवेटिव्स और दूसरा ये स्नायु पेशी का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, जो मैंने कि अपने आयुर्वेदा क्वेश्चन सीरीज में नहीं बताया था। ओके, सो थैंक यू।